सिस्टमेटिकली और नॉन सिस्टमेटिकली दो तरह की जिंदगियां जीते हैं लोग। अगर आप भी नॉन सिस्टमेटिकली अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं तो उसे तुरंत चेंज कर दें, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं कुछ फाइनेंशियल टिप्स। तो मैं हेमराज राजोरा, आज मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं एक इंश्योरेंस एक्सपर्ट, फाइनेंशियल प्लानर। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि फाइनेंशियली प्लानिंग के टिप्स कुछ ऐसे हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स हो तो मुझे कमेंट्स जरूर डालें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आने वाला मेरा नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा वो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला टिप्स यही है कि आप अपनी लाइफ का कोई भी शॉर्टकट ना यूज करें। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो शॉर्टकट यूज करते हैं, अपनी लाइफ पे जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दी अमीर होना चाहते हैं, जल्दी ग्रो करना चाहते हैं। तो लेकिन लाइफ का ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आज तक जिन लोगों ने अपनी लाइफ का शॉर्टकट यूज किया है वो उन्होंने अपनी लाइफ को शॉर्ट किया है। तो लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो कभी भी अपनी लाइफ का शॉर्टकट ना अपनाएं। दूसरा टिप्स मैं बताने वाला हूं कि इंगेज ए प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर। आपको एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर की जरूरत है, आप उसे इंगेज करना चाहिए, आपको पास वो रहना चाहिए। आप उसकी सलाह ले सकते हैं, वो आपको बताएगा कि आपको कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उसी के माध्यम से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। दोस्तों, आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर है, उसने अपने खेल के प्रति इतनी जिज्ञासा दिखाई, लेकिन वह बिना कोच के इतना बेहतर नहीं कर पाता जितना कोच के साथ किया है। आप देखते हैं कि जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर भी पहले अपना एक प्रोफेशनल एक एक्सपीरियंस लेता है किसी बड़े डॉक्टर के नीचे अंडर में काम करके। तो वैसे ही वकील जो एडवोकेट होता है वो भी ऐसे डायरेक्ट पढ़ाई करने के बाद तुरंत अपनी वकालत चालू नहीं करता है, क्योंकि वह भी एक प्रोफेशनल एक एडवोकेट के नीचे वर्क करके उसमें कुछ सीखता है। लाइफ का फाइनेंशियल प्लानर भी एक ऐसा ही है जिसे आपको एक कोच की जरूरत है। लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए लाइफ को एक कोच करना बहुत जरूरी है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के संबंधित में ही जो टिप आता है वो टिप है प्रोटेक्ट यू एंड योर फैमिली। आप जितना जल्दी हो सके आप अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें। आप किसी भी अच्छी कंपनी से आपका अपना और अपनी फैमिली का लाइफ इंश्योरेंस करवाएं, ये बहुत ही जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग से संबंधित नेक्स्ट जो टिप आता है वह है कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपने पैसों की बचत करें। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बचत होती ही नहीं है, हम जितना कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो महीने का आता है वो उस महीने में भी कम पड़ता है, महीना खत्म नहीं होता उससे पहले सैलरी खत्म हो जाती है। तो छोटी सी सलाह देता हूं कि वह सिस्टमेटिकली काम करेंगे। जैसे अगर सैलरी आती है तो उसमें से जो सेविंग वाला पैसा है वो पहले निकालें तो सेविंग होगी, अन्यथा सेविंग होगी ही नहीं। आप मेरी दूसरी वीडियो में जाके देखेंगे तो सेविंग वाले प्लान मैंने बताए हैं। आपने अगर कोई बड़ा मकान ले रखा है, आपने अगर रेंट देते हैं तो आप उसमें से भी थोड़ा रेंट कम करके आप अपना दूसरा जो मकान है, छोटा मकान लेके उसमें भी रह सकते हैं। आप वहाँ से भी पैसे बचा सकते हैं। अगर किसी जगह आपका रेंट 8,000 रुपये मंथली लग रहा है तो आप कोई ऐसी जगह देखें जहाँ 5,000 या थोड़ा सा दूर ले लें, ताकि आपको महीने के 1,000 रुपये 2,000 रुपये की बचत हो सके। नेक्स्ट जो टिप आता है फाइनेंशियल प्लानिंग से संबंधित, नेक्स्ट जो टिप आता है कि आप जितना हो सके आपका जो एक्सपेंसेज है उनको कम करने की कोशिश करें। जितने खर्चे आपके बढ़ रहे हैं उन्हें कम करेंगे तो शायद आप वहां से भी कुछ बचत निकाल पाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो यह आता है कि आपके जो भी लोन चल रहे हैं, जैसे सबसे बड़ा जो लोन है हाउसिंग फाइनेंस का चलता है, फिर कार लोन चलता है, फिर एजुकेशन लोन चलता है, या फिर आपने कोई पीएल ले रखा है, तो आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन से लोन में लग रहा है, उस लोन को ड्रॉप करवाएं। जितना जल्दी हो सके आप ये ईएमआई है इसको बंद करें, क्योंकि आने वाला टाइम आपके लिए और ज़्यादा बेहतर इसीलिए ऐसे ही हो सकता है कि आप नहीं चाहते हैं कि ईएमआई देते रहें। कि आगे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंशियल प्लानिंग से संबंधित, जितना जल्दी हो सके आप अपना या अपनी फैमिली का पूरा प्रोटेक्ट करें मेडिक्लेम के साथ में। मेडिक्लेम पॉलिसी इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि मेडिक्लेम पॉलिसी लेने से क्या है कि ऐसी कोई आपदा या ऐसी कोई मिसहैपनिंग ना हो जिसकी वजह से आपकी फैमिली पे कोई आपदा आ पड़े या विपत्ति ना आ पाए। तो इस चक्कर में आपको कभी भी डॉक्टर्स के चक्कर ना काटना पड़े, इसीलिए आपका मेडिक्लेम पॉलिसी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इसी में अगर चलते हैं तो अपन देखते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट आता है फाइनेंशियल प्लानिंग से संबंधित, आपको जो फॉलो करना है वो यह है कि आप हमेशा 1 ईयर का इमरजेंसी फंड लेके रहना चाहिए। हमेशा
इमरजेंसी फंड इसलिए रहना चाहिए कि जैसे आपने कोरोना काल में देखा कुछ लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, और हम आप तो गांव के कुछ डाउन टू अर्थ से उठे हुए लोग हैं, फिर भी हम गांव में ऐसे लोगों को देखा है कि किसान लोग ही नहीं, हर बंदा 1 साल के गेहूं या अनाज एक साथ डलवा लेता है। वो क्यों डलवाता है कि बाद में हमें डलवाना ना पड़े। तो ऐसे ही आपको भी अपने फाइनेंशियल से संबंधित अपना जो मंथली जो एक्सपेंसेज होते हैं उनको जोड़कर अगर 12 महीने का आप एक्सपेंसेज अलग से रखेंगे तो वह आपके लिए वो हमेशा रहना चाहिए, उसे आप खर्च नहीं कर सकते, वो हमेशा आपके पास रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आपके लिए कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग टिप्स, आप इन्हें फॉलो करके आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इंश्योर रहें। धन्यवाद।